बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफियत से होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफियत से हैं। जी जनाब, सुबह सुबह का टाइम था। मेरी सिस्टर जो मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि भी बीमार हो गई थी, तो फिर मैंने उन्हें अपने घर पर स्टे करवा लिया था क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उनके हस्बैंड की हुई हुई डेथ है। तो घर पर मैंने कहा अकेली होंगी, बच्चे उनके छोटे हैं, तो इसलिए मैंने कहा भी आप यहीं पर रुक जाएँ। तो जी सुबह-सुबह फिर मैंने उन्हें उठाया और उन्हें ब्रेकफ़ास्ट करवाया। इसके बाद मैंने किचन साफ़ किया। किचन साफ़ करके मैं फ्री हुई तो मेरी बड़ी बाजी आ गई थी। उन्होंने देनी थी कमेटी, तो हमारे यहाँ कमेटियों का सिस्टम है, तो बस वही सी पेमेंट के सिलसिले में आई हुई थी। फिर जनाब मैंने दोपहर में बनाए आलू और चिकन के राइस, साथ-साथ मैंने किचन भी साफ़ किया। आजकल विंटर सीज़न है तो दिन छोटे हो गए हैं, दिन का पता ही नहीं चलता किस टाइम सुबह होती है और किस टाइम शाम हो जाती है। सारे दिन ही बस माशाल्लाह जी काम में मसरूफ़ होकर गुज़रता है। तो यहाँ पर जनाब मैं साथ-साथ किचन में काम भी कर रही थी और साथ-साथ खाना भी बना रही थी। तो बस इसी तरीके से सारा दिन मेरा आज मसरूफ़ गुज़र गया। आजकल बस माशाल्लाह रूटीन जो है मेरी वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हुई हुई है। कभी मेरा एक पाँव गुलबर्ग में होता है, तो एक पाँव मेरा अपने घर पर होता है और बच्चों के पेपर्स हो रहे थे, इस वजह से ज़्यादा मसरूफ़ियत हो गई है। और मेहमानदारी भी माशाल्लाह जी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। कभी कोई आ जाता है, तो कभी कोई आ जाता है। ख़ैर जनाब सिस्टर को तो मैंने खुद ही रोका था क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसलिए मैंने कहा था कि आप मेरे पास ही रुक जाएँ ताकि भी थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएँगी, सेट होगी तबीयत, तो फिर मैं आपको घर जाने दूँगी। उनके बच्चे जी माशाल्लाह हैं, बहुत छोटे, तो वहाँ पर लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं, इसलिए मैंने उन्हें अपने पास स्टे करवाया था। बस इसी तरह सारा दिन मेरा जी काम में मसरूफ़ रहा, गुज़र गया। ख़ैर हमारा जो खाना था वो तैयार हो चुका था, बस मैं चावल इसमें मैंने डाल दिए थे, पानी डालकर मैंने इसमें राइस भी शामिल कर दिए थे और बस अब इसको जैसे ही थोड़ा-सा पानी इसका खुश्क होगा मैं इसे दम पर रख दूँगी। बाद में जी हम लोगों ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाया खाना और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड साहब भी माशाल्लाह बड़े खुशगवार मूड में बैठे हुए थे क्योंकि अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र कि इनकी तबीयत जो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है और ये अच्छे तरीके से माशाल्लाह रिकवर हो चुके हैं। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जी उतना ही कम है कि मेरे मालिक ने इनको अच्छे तरीके से रिकवर कर दिया है और उन सब लोगों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए दुआएँ की थी। मेरे चैनल वाले जो कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा दुआएँ की और जो मेरे मिलने वाले थे बहन, भाई, दोस्त, अहबाब, सब ने मेरे हस्बैंड के लिए ख़ुसूसी तौर पर बहुत दुआएँ की, तो उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र है कि उसने मेरे हस्बैंड को अच्छे तरीके से सेहतयाब कर दिया। यहाँ पर जी मेरी सिस्टर जो है वो फ्रेश होकर आ चुकी थी, खाना खाने के बाद वो घर चली गई थी, फिर वो फ्रेश होकर आई है और मेरी बेटी जी नित नए काम करती रहती है। कभी-कभी तो मुझे अपना बचपन ही रिवाइज़ नज़र आता है क्योंकि मैं भी बचपन में इसी तरह के काम करती थी, नई-नई डिशें बनाती थी अम्मी से चोरी-छुपे क्योंकि मेरी अम्मी बड़ा नाराज़ होती थी। मैं छोटी होती तो मुझे चीज़ें बनाने का बड़ा शौक होता था कुकिंग का। तो इसी तरीके से जी माशाल्लाह मेरी बेटी को भी बहुत शौक है। ये मेरी बेटी बनाई थी पीनट्स की चिड़, यानी कि इसका जो हम लोग बचपन में बनाते थे गुड़ के साथ, आज ये मेरी बेटी ने बनाई थी और मुझे पता भी नहीं था कि किचन में ये काम कर रही है। जब ये बनाकर लाई ना तो मुझे बड़ी हँसी आई। मेरी बेटी हैरान हो गई, मुझसे पूछने लगी कि मम्मा आप क्यों हँस रही हैं? तो मैंने उससे ये कहा कि बेटा कभी किसी ज़माने में मैं भी इसी तरह के काम करती थी, अपनी मम्मा से चोरी-छुपे मैं भी किचन में घुस जाती थी और वहाँ पे मैं आप ही की तरह नई-नई डिशें बनाती थी, थोड़ी-थोड़ी मैं चीज़ें लेकर मैं ट्राई करती थी। कभी मुझे डाँट पड़ जाती थी अपनी वालदा से, अम्मी से और कभी मुझे शाबाशी मिलती थी, तो वही हरकतें आजकल तुम्हारी हैं कि तुम भी इसी तरह चोरी-छुपे किचन में घुस गई हो और इस तरह ही बना के ले आई हो। मैं तो उसको इसलिए अवॉइड करती हूँ कि अभी छोटी है, बच्ची है भी माशाल्लाह, तो इतनी ज़्यादा समझदार नहीं है। आग का काम यानी कि चूल्हे के पास मैं उसे जाने नहीं देती, लेकिन वो फिर भी कोशिश करती है कि मैं कुछ ना कुछ मैं बनाती रहूँ। तो ख़ैर मैं भी इसे फिर थोड़ा बहुत ट्राई करने देती हूँ ताकि भी इसको आदत पड़े। आगे जाके ज़ाहिर बात है ससुराल में काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। माँ-बाप के घर तो इंसान ऐश कर लेता है, लेकिन ससुराल में जी ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, तो उनको निभाते-निभाते इंसान बस पूरा ही हो जाता है। ख़ैर जी, यहाँ पर मेरी बेटी ने बना ली थी, ये देखिए चीनी की जो कैरेमल, और इसने इसके अंदर डाला है दूध। मुझे इसने पहले कहा था कि मम्मा आप इसमें दूध डाल दें थोड़ा-सा। मैंने खाली फ्राई पैन में ही दूध डाल दिया था, तो सारा फ्राई पैन है वो जल गया था। फिर मेरी बेटी ने इसको अच्छे तरीके से मांजा, इसको साफ़ किया और फिर दोबारा से बनाना स्टार्ट किया। अच्छा, बचपन के दिन भी ना कितनी अच्छे होते हैं, इंसान को कोई फ़िक्र, कोई टेंशन नहीं होती, कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। जैसे कि माशाल्लाह मेरी बेटी है, इसको भी यानी कि हर एक चीज़ अपनी हर एक ज़िद बनवाती है। कभी-कभी मुझे अपना बचपन याद आता है कि हम लोग भी इसी तरह करते थे अपने पेरेंट्स के साथ। सबसे अच्छा जो दौर लगा है ना मुझे वो बचपन का ही लगा है। क्योंकि बचपन में इंसान बेफ़िक्र आज़ाद होता है, बड़े होकर जैसे-जैसे इंसान बड़ा होता है, शादी हो जाती है तो इतनी ज़िम्मेदारी आ जाती है कि जितना ही इसकी यानी कि हड्डी भी नहीं सहती, कहते हैं ना पसली भी नहीं सह सकती। और आजकल तो इतनी ज़्यादा महँगाई हो गई ना कि इंसान सोचते रहते हैं कि कहाँ पर खर्च करे और कहाँ पर ना करे। क्या चीज़ ले, क्या ना ले।
खैर जनाब, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है महंगाई। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करें, आमीन सुम आमीन। इसी के साथ ये देखिए मेरी बेटी ने माशाल्लाह बना ली थी पीनट की गज्जक, और यकीन करिए बहुत ही टेस्टी बनी थी। बड़े ही हमने इसको एंजॉय किया, लेकिन थी वो थोड़ी सी, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा सा पीस आ गया था। अल्लाह पाक का शुक्र है। इसी के साथ जी आपसे चाहेंगे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके एक क्लिक से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो हमें आपके साथ की ताउन की ज़रूरत है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन के साथ। अल्लाह हाफिज़।